साथ के संग्राम में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बिहार में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले 6 दिनों से एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जहां वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, तो बिहार के रण में पीएम नरेंद्र मोदी भी हुंकार भरते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने ज्ञान स्थली कहे जाने वाले गया जी की धरती से एक और जहां चुनावी साल में सौगातों की बौछार कर दी, तो साथ ही साथ विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने घुसपैठिये के मुद्दे से लेकर लालटेन राज में लाल आतंक तक का जिक्र कर डाला और विपक्ष पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप एक बार फिर से लगा दिया है। तो वहीं पीएम मोदी के बिहार दौरे पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया है। आइए आपको सबसे पहले पीएम मोदी और फिर विपक्ष के कुछ नेताओं के बयान सुनाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। अकेले हमारे बिहार में 38 लाख से अधिक आवास बनाए गए। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। हाथ उठा करके लगाइएगा, जोर जोर से। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आज प्रधानमंत्री जी आए, केवल जुमलों का बारिश करके गए। तो हम आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता, उनसे आग्रह
करेंगे कि भागलपुर की महान जनता के समक्ष अपनी बातों को रखे और हम भागलपुर की जनता से कहेंगे कि राहुल जी का हाथ उठा करके ताली मार करके जोरदार स्वागत करें। भागलपुर की जनता आप सबको यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। आपने एकलव्य की कहानी सुनी है? सुनिए नहीं सुनिए? सुनिए। उसका अंगूठा काट दिया था, है ना? अग्निवीर आपने सुना है? सुना है? अच्छा, अग्निवीर आपको अच्छा लगता है? तो आज जब मैं यात्रा से निकला, मुझे रास्ते पे अमरनाथ अग्निवीर मिले। जरा खड़े होना है अमरनाथ। ये देखिए, ये अमरनाथ है, ये अग्निवीर था, ठीक है? अब मैं अच्छा ठहर जाओ, मगर ये मैं पहले इसके बाद बताता हूँ, फिर आपके बताएंगे। तो ये अग्निवीर था। चलिए खड़े रहो भैया, मेरा काम करो, अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला जहाँ कटा है, जहाँ चोट लगी, हाँ ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद, मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना होकर अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारी उंगलियां कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश के मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूँ कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको ये सलाह नहीं दिया कि पागल सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जांच की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं, हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद भैया। एक आखिरी बात ये भी बता दो, आप हो कहाँ के? मैं अयोध्या निवासी हूँ। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्यावासियों को एक संदेश
कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या मेरा एक पूरे बिहार में जब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा चल रही है, उसके बाद हर लोग ये नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जुमला जी आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक संदेश है। मैं समझता हूँ जाना आना चुनाव नतीजों के बाद भी जारी रखेंगे प्रधानमंत्री जी, कि अगर सरकार हमारी बन गई तो ये ना कि नजर फेर लें। और एक चीज तो जरूर कहूंगा कि जितनी नजरें इनायत गुजरात पे होती है माननीय प्रधानमंत्री जी, वही नजर चाहिए बिहार और बिहारियों को। आप हमें ये बताइए कि ये गुजरात में क्या करते, गुजरात में इन्होंने क्या किया, ये इस बात को भूल जाइए। ये जब चुनाव आता है, आज इनको बिहार याद आ गया। और बिहार के लोगों से मैं जरूर कहूंगी कि पिछली बार के माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के, इनके जो भाषण थे वो याद कर लीजिए, कैसे बोलियां लगाई जाती थी। क्या मिला बिहार को? कुछ मिला क्या? क्यों पला